हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो मैं टैरोट कार्ड रीडिंग और आज मैं क्या रीडिंग लेकर आई हूँ आपके लिए। चलिए कार्ड से देख लेते हैं कि क्या है करंट एनर्जीज, क्या है करंट फीलिंग्स आपके पर्सन की आपके लिए। चलिए तो कार्ड से देख लेंगे। तो सबसे पहले मैं बोलूँगी आप सभी लोगों से कि जनरल रीडिंग है, टाइमलेस में इसको बना रही हूँ और राशि मैं इसके अंदर बता दूंगी आपको कौन सी राशि है आपके पर्सन की और वटेवर जो भी है। एंड नेम्स जो है उनके लेटर्स मैं बता दूंगी कि स्टार्टिंग में क्या है या फिर लास्ट डिजिट क्या है या फिर मिड में क्या आता है। जैसे आपके पर्सन का जो भी लेटर्स होगा नेम का वो मैं इसके अंदर आपको बताने वाली हूँ। नेक्स्ट एक्शन उनका बताने वाली हूँ। फ्यूचर क्या है आपके और उनके रिश्ते का, दिस टाइम क्या हो रहा है उनके रिलेशन में। नो कांटेक्ट में है अगर आप, नो कांटेक्ट सिचुएशन में है अगर आप और बात नहीं हो रही है तो इस टाइम पर क्या चल रहा है, ठीक है। एंड कमिटमेंट आपको क्या देंगे वो देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो जो भी चीज़ें हैं टैरो कार्ड के अंदर वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि नेक्स्ट नोटिफिकेशन मेरी टैरो कार्ड रीडिंग का आप सभी तक पहुँच जाए सक्सेसफुली। तो चलिए स्टार्ट कर लेती हूँ। बाद में मैं करूँगी करियर की रीडिंग क्योंकि मुझे बाबा डिमांड आ रही है कि मैम करियर बता दें और मैं ऑलवेज जो है वो हर रीडिंग के लास्ट में आपका करियर बताती हूँ। सो हाँ, इस टाइम भी बताने वाली हूँ करियर आपका क्या रहेगा। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। कार्ड को सफल करूँगी मैं पहले। ओके ओके ओके। सो देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पर जो मेरे पास एनर्जीज आ रही हैं आपके पर्सन की एंड सैड एनर्जीज को मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एनर्जीज जो आ रही है वो सैड एनर्जीज यहाँ पर ज़्यादा आ रही है। मीन्स बहुत ज़्यादा कुछ अकेलापन, कुछ प्रॉब्लम्स यहाँ शो हो रही है। एंड लाइक मूव ऑन किया है उन्होंने आपसे, एनर्जीज के अकॉर्डिंग मूव ऑन किया है। बट मूव ऑन करने के बाद भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस मेरे को दिख रहा है। मतलब मूव ऑन किया है आपको आपसे और आपसे बोला है आई थिंक उन्होंने, क्योंकि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है तो मे भी हो सकता है कि आप लोग की बातचीत जो है वो बराबर नहीं हो रही हो, एनर्जीज के अकॉर्डिंग बात नहीं हो रही हो या फिर रिलेशन में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मैं देख रही हूँ कि लाइक जैसे बात नहीं करना और इग्नोर करना, है ना। तो ऐसी एनर्जीज को भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ। तो सिचुएशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पर डिस्टर्ब है एंड नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन की वजह से आपको शायद पता नहीं चल पा रहा है कि वो क्या कर रहे हैं अपनी लाइफ में। तो मैं आपसे यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि आपके पर्सन की एनर्जीज को देखकर लग रहा है कि उन्होंने आपसे मूव ऑन किया है। मतलब वो आपसे ये बोल रहे हैं कि भाई मैं तुम्हारे पास नहीं रहना चाहता हूँ या मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ और अब हम इस रिश्ते को एंड करेंगे, या फिर आप अपनी लाइफ में हैप्पी, मैं अपनी लाइफ में हैप्पी, या फिर वटेवर जो भी, जैसे कि मतलब फैमिली वगैरह भी हो सकता है कि आपके रिश्ते में प्रॉब्लम्स कर रही हो या एनी टाइप ऑफ थर्ड पर्सन। सो मूव ऑन की एनर्जीज आ रही है कि भाई उन्होंने मूव ऑन किया है आपसे। बट यहाँ पर एक्चुअल सिचुएशन क्या है कि भाई मूव ऑन तो करने का बोला है लेकिन मूव ऑन कर नहीं पा रहे हैं। एनर्जीज यहाँ पर इस चीज़ के बारे में जो है वो बता रही है कि भाई मूव ऑन कहना बहुत आसान है, मूव ऑन लेकिन करना बहुत मुश्किल है। तो जब से नो कांटेक्ट हुआ है एंड जब से आपकी बातचीत बंद हुई है सो आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मुझे स्ट्रेस में लग रहे हैं। अकॉर्डिंग टू दिस कार्ड एनर्जी जो आ रही है वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब मेरे को आ रही है कि फीलिंग अलोन। मे बी यहाँ पर शायद उनकी लाइफ में कोई और इस टाइम पर नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग तो मेरे को जो दिख रहा है वो यहाँ पर ये दिख रहा है कि ये जो भी पर्सन है काफ़ी ज़्यादा अपनी लाइफ में अकेलापन फील कर रहे हैं, ठीक है। एंड अकेलेपन की वजह से ही उनको ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा है। एंड एनर्जीज ये भी कह रही है कि ये किसी से बात, किसी के साथ रिलेशन या फिर किसी के साथ बात नहीं करना चाहते हैं। और इनकी लाइफ में बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं जैसे कि फैमिली, फ्रेंड्स या फिर और भी बहुत सारे लोग। लेकिन इनकी जो फीलिंग्स है वो इस टाइम पर एक तो अग्रेसिव आ रही है। सेकंड अग्रेसिव यहाँ पर मैं बता देती हूँ, क्लियर कर देती हूँ कि अग्रेसिव क्यों आ रही है। मुझे लग रहा है कि कुछ आप दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है जिसकी वजह से आपकी जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा मतलब लाइक गुस्सा या फिर बहुत ज़्यादा
टेंशन स्ट्रेस की एनर्जीज आ रही है ना। यहाँ पर ये भी हो सकता है कि शायद एनर्जीज के अकॉर्डिंग फैमिली में फैमिली जो है वो, जहाँ तक मैं देख पा रही हूँ, जहाँ तक मैं एनर्जीज को ले पा रही हूँ, फैमिली शायद आपके रिश्ते को मंजूरी नहीं दे रही है, मे बी, है ना। और फैमिली की वजह से भी सिचुएशन ऐसी हो रही है कि इस रिश्ते को अभी के लिए इनको रोकना पड़ा। मतलब यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग इस फैमिली की मंजूरी ना मिलने की वजह से ये जो रिश्ता है यहाँ पर स्टॉप करना पड़ रहा है इनको, और इनको लग रहा है कि भाई कैसे हम इस रिश्ते में आगे बढ़ें। ठीक है, तो ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। लेकिन आपके पर्सन जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड, अलोन एंड स्ट्रेस की एनर्जीज में है। मे बी जो इस चीज़ को बता रही है कि कहीं ना कहीं जो उन्होंने आपको बोला है, कुछ आपको रूडली बोला है, कुछ आपको ऐसे वर्डिंग बोले हैं जो शायद उनको बहुत पेनफुल हो रहे हैं। मीन्स आपको तो उन्होंने बोल दिया जो भी बोलना था, रिश्ते से मना कर दिया, या फिर आगे नहीं हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन यहाँ पर इनकी लाइफ सूनी हो गई है। मतलब इनको जो है, इनकी लाइफ में अकेलापन बहुत ज़्यादा भर गया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है, जिससे ओवरलोड टेंशन यहाँ पर क्रिएट होती जा रही है इनकी लाइफ में। ऐसी एनर्जीज मुझे यहाँ पर शो हो रही है आपके पर्सन की। सो और कार्ड्स लेंगे, और इस रीडिंग को आप मैरिड है, मैरिड है, अनमैरिड है, लव है, रिलेशनशिप है, या फिर किसी भी और रिलेशन के लिए आप देख सकते हो कि भाई कोई और रिलेशन है आपका, या फिर लव रिलेशनशिप है, या फिर मैरिड है और उनके साथ आपका रिलेशन नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, तो वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, इस टाइम पर उनके दिमाग में क्या चल रहा है, इसलिए भी आप रीडिंग को देख सकते हैं। गर्ल, बॉय, मैरिड, अनमैरिड, मेल, फीमेल, सभी कोई देख सकता है, कोई भी इशू नहीं है, और किसी एक इंसान की नहीं है। जो भी देख सकता है वो देख ले इस रीडिंग को, जिसको मैच करे, रेजोनेट करे। ओके, सो देखो डियर गाइस, मैं पहले राशि बता देती हूँ आपको तो ज़्यादा बेटर होगा। सो राशि जो मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रही है पर्टिकुलर आपके पर्सन की, सो एनर्जीज के अकॉर्डिंग राशि जो है वो यहाँ पर मिथुन राशि मेरे को बहुत ज़्यादा मतलब दिख रही है, हाईलाइट हो रही है कि मिथुन राशि हो सकती है आपके पर्सन की। एंड वृषभ राशि भी मुझे दिख रही है कि मे भी हो सकता है कि आपके रिश्ते की वृषभ राशि हो, मतलब आपके पर्सन की वृषभ राशि हो, और आप इस राशि को सन साइन से देखते हैं ना, तो आई थिंक ज़्यादा बेटर होगा। अगर आप सन साइन से देखिएगा तो ज़्यादा अच्छा होगा। सो यहाँ पर कुंभ राशि भी मुझे दिख रही है, कुंभ राशि हो सकती है मतलब आपके पर्सन की, और कन्या राशि हो सकती है कि भाई कोई कन्या राशि का पर्सन हो आपका। तुला राशि मेरे को यहाँ पर दिख रही है, तुला राशि के भी हो सकते हैं आपके पर्सन। और ये जिनकी भी राशि में बता रही हूँ, इनका एक चीज़ तो मुझे पक्का लग रहा है कि मतलब ये कई बार ऐसी सिचुएशन में भी हुई है कि ऑन ऑफ बड़ा चलता है। मतलब इनका जो ऑन ऑफ जो है ना प्लान इन्होंने बना रखा है, जो कि मतलब कई बार ऐसा हुआ है कि लाइफ में कम बैक हुए, लाइफ में फिर गए, फिर कम बैक, फिर मतलब ये सिचुएशन मुझे इनकी ज़बरदस्त यहाँ पर दिखाई देती है। एंड दूसरी चीज़, मैं राशि को ही कंप्लीट कर लेती हूँ पहले। कैप्रिकॉर्न यानी कि मकर राशि मेरे को दिख रही है, अगर आपकी मकर राशि है। ओके, मेष राशि हो सकती है आपके पर्सन की, और वृश्चिक राशि भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। तो ये कुछ राशियाँ हैं जो मुझे यहाँ पर हाईलाइट ज़्यादा हो रही हैं। ठीक है, सो ये राशि आपके पर्सन की हो सकती है। लेटर्स भी मैं आपको बता देती हूँ, लेटर्स कौन कौन से हो सकते हैं। मेरे को यहाँ पर डबल आर दिख रहा है सबसे ज़्यादा, डबल आर मुझे बहुत नज़र आ रहा है। मे बी सिंगल आर भी हो सकता है ना, डबल आर कहा है तो जरूरी नहीं कि डबल आर ही हो, मे बी सिंगल आर हो सकता है, या फिर एक ही लेटर में, मतलब नेम के एक ही लेटर में 2 बार आर हो, ये भी हो सकता है। और एस मेरे को यहाँ पर हाईलाइट हो रहा है, एल मेरे को यहाँ दिख रहा है, एल से हो सकता है आपके पर्सन का लेटर, नाम आपका उनका एल से हो, है ना, ए हो सकता है, ए लेटर से हो सकता है, और ओ से भी हो सकता है आपके पर्सन का नेम, जैसे ओ मीन्स ओ एम दिख रहे हैं, ओ एम। ठीक है, हो सकता है कि वी लेटर हो, डी दिख रहा है मेरे को यहाँ पर, डियर की एनर्जीज है।
सो मे भी हो सकता है कि डी से कोई नाम हो। एस और ए मेरे को दिख रहे हैं। अब एस और ए का क्या है, क्या नाम का बनता है, आई डोंट नो क्या नाम बनता है, पर एस और ए मेरी साथ में भी हो सकते हैं, एस और ए अलग अलग भी हो सकते हैं। ए एम आई मेरे को ज़्यादा दिख रहे हैं, मतलब नाम की जो लेटर्स हैं उसमें ए एम आई भी हो सकता है, मिला जुला भी हो सकता है, या अलग हो, आर ए के साथ हो सकता है, एच भी हो सकता है। तो ये लेटर्स मुझे जो है वो कुछ ज़्यादा दिख रहे हैं, और कुछ लेटर्स ऐसे हैं जो मेरे को दिख ही नहीं रहे हैं। सो एनर्जीज जो है वो यहाँ पर यही कह रही है। तो ये तो नाम का हो गया, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज़ को ये बोलना चाहूँगी कि देखो अभी की जो उनकी सिचुएशन है आपके पर्सन की, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि इन्होंने आपको बड़ा चीट भी किया है। मतलब इनकी जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से बड़ा चीट किया है इन्होंने आपको, और बीच बीच में जैसे धोखा देता है ना कोई इंसान, मतलब घुमा फिरा के बात करना, झूठ बोलना। मतलब आप अपनी जगह जो मैं देख रही हूँ कि अगर मैं आपके एनर्जीज को देखूँ, एक दो कार्ड और ले लेती हूँ, मैं आपके लिए ले लेती हूँ डियर गाइस। तो यहाँ पर जैसे आपकी एनर्जीज आ रही ना कि मतलब आप चीज़ों को समझ रहे हो, और आपने जो है वो बराबर साथ भी दिया मैं भी, और कहीं ना कहीं एफर्ट्स आपके बहुत हैं जो भी यहाँ पर दिख भी रहे हैं। एंड आपकी जो एनर्जीज आ रही है उसके हिसाब से आपने हमेशा ट्रू ही बोला है इनसे, लेकिन आपकी ट्रू बात को भी शायद इन्होंने कभी कभी सोच लिया कि आप इनसे झूठ बोल रहे हैं, बट आपने हमेशा ऑलवेज ट्रू बोला है, मोस्टली ट्रू बोला है ना। सो यहाँ पर आपकी एनर्जीज आ रही है कि आपने ट्रू बोला है, यहाँ पर एनर्जीज के अकॉर्डिंग भी है यहाँ पर। एंड आपके पर्सन जो है उनकी एनर्जीज यहाँ पर थोड़ी डिस्टर्ब आ रही है। मैंने मीन्स यहाँ पर जैसे लाइक बातों को छुपाया बहुत होगा इन्होंने, या फिर अभी भी अगर आपके कांटेक्ट में होंगे तो भी कहीं ना कहीं आपसे बात छुपा ही रहे होंगे, ज़्यादातर मैं इनको देख रही हूँ। यहाँ पर इमोशनल पेन एनर्जीज मुझे आ रही है, मीन्स आप बहुत इमोशनल होते हो, एंड आपको बहुत बुरा लगता है कि जब ये आपसे झूठ बोलते हैं। हालांकि आप समझ लेते हो कि ये झूठ बोल रहा है बंदा सामने वाला आपसे, जो भी होंगे आपके पर्सन, मैरिड हो अनमैरिड हो, लाइक कोई भी हो सकते हैं, लेकिन आप इनसे इतना ज़्यादा आपकी फीलिंग्स अटैच हैं कि आपको लग रहा है कि भाई झूठ ही सही, लेकिन कम से कम आप बात करो, आप कम से कम कांटेक्ट में रहो, एंड जो भी है हम सारी चीज़ों को एडजस्ट करेंगे, ऐसी एनर्जीज आ रही है। लेकिन यहाँ पर एनर्जीज कुछ और ही कह रही है कि ये जो भी बंदे हैं आपके, जो भी पर्सन है, ये काफ़ी ज़्यादा एक तो झूठ बहुत बोलते हैं, दूसरी चीज़ इनकी जो फीलिंग्स आ रही है समटाइम्स ऐसी हो जाती है कि अगर आप इनसे ज़्यादा प्रेशराइज देकर कुछ पूछोगे तो अग्रेसिव भी हो जाते हैं। तीसरी चीज़, इन्होंने थर्ड पर्सन को, मे भी कोई भी हो सकता है, लाइक जैसे फैमिली फ्रेंड्स, ज़्यादातर मुझे फैमिली और फ्रेंड्स यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ऑफिस के कलीग भी हो सकते हैं, और कुछ चाइल्डहुड फ्रेंड्स भी आ जाते हैं, ठीक है, और भी लोग हैं। लेकिन यहाँ पर उनको ज़्यादा रिस्पॉन्स दिया, मे भी रिश्ता आपके साथ था, और पहले का अगर मैं देखूँ तो पहले जो सिचुएशन है तो उसके अकॉर्डिंग तो एक अच्छा रिश्ते को ही बता रहे हैं टैरो कार्ड की, भाई एक अच्छा ही रिश्ता था आपका, और एक दूसरे के साथ मतलब एक अच्छी बॉन्डिंग भी थी, और एक अच्छा मतलब रिलेशन बोलना चाहिए, मैरिड हो चाहे कुछ भी हो आपका, लेकिन एक दूसरे को सपोर्टिंग एनर्जीज आ रही है कि भाई, हैप्पी एनर्जीज आ रही है कि भाई हाँ, एक दूसरे के साथ बहुत खुश, बहुत ज़्यादा खुश थे। और लेकिन कुछ लोगों में ऐसा भी था कि मतलब डे वन से ही जैसे कि ना झूठ ज़्यादा बोल रहे थे कुछ लोगों में। लेकिन यहाँ पर मेन चीज़ अभी क्या आ रही है कि अभी तो ये हो रही है सिचुएशन, लेकिन अभी जो भी हालात मैंने आपको बताए, जो भी सिचुएशन मैंने बताई, उसके साथ आपका रिश्ता चल ही रहा था। मतलब जैसा भी था कि झूठ बोल रहे हैं, छुपा रहे हैं बात को, कभी कभी गुस्सा भी हो जाते थे, सडनली चेंजेस हो जाते थे, और लेकिन ये चीज़ आपकी में कभी नहीं आई होगी कि जो अभी सिचुएशन आ रही है कि भाई बिल्कुल ही नो कांटेक्ट हो जाना, और काफ़ी टाइम हो गया है मुझे लग रहा है इन्होंने कांटेक्ट नहीं किया है आपको, और ऐसा नहीं कि कांटेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि भाई ये जो दो कार्ड हैं, ये जो मैंने आपको उस टाइम पे दिखाए थे, ये कार्ड तो भाई यही कह रहे हैं कि बिना आपके तो मतलब इनकी लाइफ तो सुनी हो गई है। और जैसे कि एक इंसान होता है कि उसको एक हैबिट होती है कि भाई किसी भी अच्छे इंसान की, और उसकी हर कोई चाहता है कि मेरी लाइफ में एक ऐसा इंसान हो कि सपोर्ट करे मुझे, है ना, मुझे सपोर्ट करे, और मुझे ही जो है वो लव करे, मेरी केयर करे, चाहे वो कोई भी हो सकता है, जो
जिसे हम भी पसंद करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये थे भी ऐसे, लेकिन सडनली इनका व्यवहार चेंज हो गया और अब तो ये जो भी पर्सन है आपके साथ बहुत ही रूड हो गए हैं और नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में चले तो गए हैं, लेकिन यहाँ पर स्थिति बहुत ही इनकी अलग हो रही है, परिस्थितियाँ इनकी बहुत ख़राब हो रही हैं। और इनके साथ में जो भी थर्ड इंसान मेरे को दिख रहा है, मतलब यहाँ पर उसके साथ इनका रिश्ता जो है वो ख़राब होता जा रहा है डे बाई डे। ये भी चीज़ को मैं देख रही हूँ। अब जो भी हो, मतलब यहाँ पर एनर्जीज ये कह रही है कि ये जिसके लिए भी आपको छोड़ कर गए थे वो इंसान इनके साथ बहुत बुरा व्यवहार कर रहा है, बहुत रूड हो रहा है और ये अपनी लाइफ में ऑलमोस्ट अकेला ही है और लोगों के होने से फ़ायदा भी नहीं होगा यहाँ पर, क्योंकि ये अपना लाइफ में अकेले। तो इनकी एक चीज़, दो चीज़ें मुझे दिखाई दे रही है कि सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रक करते हैं, आपके बारे में देखो इन्होंने आपको ब्लॉक प्ले किया हो, इनकी एनर्जीज के अकॉर्डिंग हो सकता है कि इन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया हो कॉन्टैक्ट से, बट अभी भी जो सिचुएशन मेरे को दिख रही है कि सबसे ज़्यादा अगर मैं इस टाइम पर बोलूँ तो आप लोग जो भी हैं डियर गाइस, इस समय यही सबसे ज़्यादा आपको सर्च कर रहे होंगे मतलब सामने से किया ब्लॉक और पीछे से ये देखने में लगे हैं कि आप अपनी लाइफ में क्या कर रहे हो, क्योंकि इनको कहीं ना कहीं आपकी परवाह है। सेकेंडली, फीलिंग्स अभी आ रही हैं सिचुएशन के अकॉर्डिंग, फीलिंग्स चेंज हुई हैं, फीलिंग्स में लव है, फीलिंग्स में क्या है, एक पछतावा मुझे दिखाई दे रहा है, कॉन्टैक्ट दोबारा से करना चाह रहे हैं, थर्ड पार्टी का प्रेशर बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट अपनी लाइफ में अकेले हो चुके हैं, डिस्टर्ब लाइफ हो चुकी है, बहुत ज़्यादा पेनफुल एनर्जीज यहाँ पर आ रही है। और आई थिंक कुछ लोगों में तो मैं यहाँ पर ये भी बोलूँगी, बिल्कुल स्पीक ट्रूली, कि डिज़र्व भी कर रहे हैं ये अकेलापन, क्योंकि मैं इसलिए बोल रही हूँ कि डिज़र्व कर रहे हैं अकेलापन, क्योंकि कहीं ना कहीं आप भी आज इनकी वजह से अकेले हो गए हो और इन्होंने पहले जो प्रॉमिसेस किए, कमिटमेंट किया, उस चीज़ को इन्होंने नहीं निभाया या फिर बीच में तोड़ दिया। तो देखो एक चीज़ तो है, मैं एक चीज़ तो बोलना चाहूँगी कि सिचुएशन कंडीशन चाहे कोई भी हो, सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है कि कुछ लोगों में जो आपके पर्सन है वो वापस आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर देख रहे हो आप एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब आ रही है। देखो सैड हो चुके हैं पूरे आपके बिना, एंड कहीं ना कहीं ये जो एनर्जीज है ये अगर ओपन होती है, मीन्स ये जो एनर्जीज है यहाँ पर आ रहा है, लिखा भी है सैडनेस एंड आइसोलेशन की एनर्जीज, आप पढ़ भी सकते हो, रीड कर सकते हो इसको। तो यहाँ पर हद से ज़्यादा परेशान अब आपके लिए यही हो रहे हैं। नो कांटेक्ट है, थर्ड पर्सन बहुत ज़्यादा इनकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहा है, ये भी बोलना चाहूँगी, क्योंकि थर्ड पार्टी जो भी है उसकी वजह से इनकी लाइफ बहुत डिस्टर्ब हो गई है। अच्छा, दूसरी चीज़, आप दोनों के बीच में किसी बात को लेकर मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत बढ़ गई है और थर्ड पार्टी अगर आप दोनों को जानती है, आपके रिश्ते के बारे में जानती है, तो वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को और बढ़ाने का काम कर रही है। मतलब वो अच्छे से पूरी तरीके से वो ये चाह रही है कि भाई मिसअंडरस्टैंडिंग कम ना हो बल्कि बढ़ ही जाए। तो यहाँ पर ये भी आ रहा है। तो एक ये जो भी बंदे हैं इनको कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी से भी इनकी जो एनर्जीज आ रही है, मतलब दुखी हो जाता है इंसान, परेशान हो जाता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में घबराने लगता है। सो यहाँ पर एनर्जीज हो रही है। सोशल मीडिया पर आपको बहुत देख रहे हैं, आपसे इनको बहुत ज़्यादा लव है, प्यार है, आपको खोना नहीं चाहते हैं। एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगी, क्योंकि एनर्जीज़ के अकॉर्डिंग ये आपको खोना नहीं चाहते हैं। इनकी जो एनर्जीज आ रही है, ये लविंग एनर्जीज यहाँ पर आपके लिए ही आ रही है, एंड नहीं चाहते हैं कि कोई एक ऐसा हो आगे जाके लाइफ में कि ये आप इनकी लाइफ से चले जाओ। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखना चाहूँगी कि कंट्रोल में हो रही हैं एनर्जीज, मतलब एनर्जीज जो है वो वापस आ रही हैं। फीलिंग बहुत ज़्यादा सैड, इसलिए मैं बोलूँगी ज़बरदस्त फीलिंग सैड मैं बोलूँगी इनकी, क्योंकि जैसे कि होता है ना कि किसी इंसान के साथ जब कोई एक इंसान बहुत अच्छा करता है, रिवर्स में कोई भी इंसान एक रूडली बिहेवियर करता है या फिर ऐसे व्यवहार करता है कि लाइक बैड बिहेवियर जिसको बोलते हैं, तो कहीं ना कहीं वो इंसान समझ जाता है। तो अभी आपके पर्सन ने, आपने इनके साथ एक अच्छा बिहेवियर किया और हमेशा इनको अपना सब कुछ समझा, बट इन्होंने बदले में ब्लॉक कर दिया, बदले में
सीधे मुंह बात नहीं की, बदले में पहले विश्वास दिया, फिर विश्वास इन्होंने तोड़ा, है ना। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें जो हैं वो इनकी लाइफ पर असर कर रही हैं। अभी एनर्जीज के अकॉर्डिंग किसी थर्ड पर्सन के लिए ये गए हैं आपको छोड़कर, ठीक है। और वो थर्ड पार्टी के साथ ही इनका झगड़ा होता रहता है, मैं ये देख रही हूँ। और वो थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं इनकी लाइफ में बहुत डिस्टर्बेंस कर रही है। दूसरी चीज़, थर्ड पार्टी, अब ये क्या हो रहा है कि पहले जब आप थे या फिर पहले जब आपका साथ था, तो कहीं ना कहीं इनको एक सुकून था कि भाई चलो आप हो, है ना। अभी क्या हो रहा है कि इन्होंने आपसे कांटेक्ट बिल्कुल तोड़ दिया है और पूरी तरीके से थर्ड पार्टी ने इनको अपने कंट्रोल करके रखा हुआ है। अभी कंट्रोल इतना ज़्यादा कर लिया है थर्ड पार्टी ने, यहाँ पर देख भी रहे होंगे आप, कंट्रोल की एनर्जीज आ रही है। तो ये जो पर्सन खड़ा हुआ है और उसकी आइज़ नीची है, आप देख रहे हो, और वो बहुत सैड सिचुएशन में है, और पीछे से कुछ दो बड़ी बड़ी आंखें दिख रही होंगी आपको, आइज़। ये जो कंट्रोल कर रहा है, ये थर्ड पर्सन कंट्रोल कर रहा है। इसकी कंट्रोल की वजह से आपके पर्सन जो है वो आगे बढ़ना चाहने के बाद भी नहीं बढ़ पा रहे। मतलब एक बहुत ही परेशानी में फंस चुके हैं थर्ड पार्टी के साथ, उसके साथ जाकर और आपके साथ रिश्ता तोड़कर। तो अब ये थर्ड पार्टी काफ़ी हद तक यहाँ पर नेगेटिव एनर्जीज भी शो हो रही होंगी आपको, अगर आप देख पा रहे हो तो। नहीं तो कोई नहीं, मैं बता रही हूँ आपको। मतलब यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है उसके कहने पर इन्होंने ब्लॉक भी किया, उसके कहने पर आपसे लड़ाई भी की, उसके कहने पर या फिर उसके भड़काने पर या फिर उसको चाहने पर या फिर उसको उसके अट्रैक्शन में या फिर पूरी तरीके से उसी कंट्रोल में भी हो सकता है कि कोई फैमिली हो यहाँ पर इसके पीछे, और ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे दिया हो और ये पर्सन आपके साथ जाना चाहता है फ्यूचर में, लेकिन फैमिली नहीं चाहती है। तो फैमिली के कंट्रोल की वजह से बहुत फीलिंग सैड आ रही है। और अगर यहाँ पर फैमिली नहीं है माय डियर गाइस, कोई और एनी टाइप ऑफ अदर पर्सन है, तो उसका कंट्रोल इनकी लाइफ में इतना ज़बरदस्त है कि ये अपने टेंशन में बहुत ज़्यादा हो रहे हैं। तो यहाँ पर हेल्थ इशू भी आपके पर्सन को मैं देख रही हूँ। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि इनकी लाइफ में जो हैप्पीनेस थी आपकी वजह से, वो हैप्पीनेस डिस्टर्ब हुई है। मूव ऑन जो है वो आपसे करना चाहते थे, लेकिन हो नहीं पाए मूव ऑन। और थर्ड पार्टी का साथ, जो कि पहले बोल रही थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, या बड़ा अपना सिंपैथी दिखा रही थी थर्ड पार्टी, या फिर बड़ा ये थर्ड पर्सन की तरफ जा रहे थे, झुक रहे थे। तो यहाँ पर अब सब कुछ जो है ना, बाजी पलट गई एक तरीके से, समझ लीजिए सारी चीज़ें रिवर्स हो चुकी हैं। तो अभी सारा कंट्रोल थर्ड पार्टी के पास चला गया है। इनका फाइनेंस वगैरह भी बहुत डिस्टर्ब लग रहा है, करियर यहाँ डिस्टर्ब हो चुका है, हेल्थ इशू यहाँ पर मेरे को इनके दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो भी एनर्जीज आ रही है, बड़ा टेंशन वाली एनर्जीज आ रही है। मैं 2 कार्ड्स बिल्कुल करंट फीलिंग के ले लेती हूँ इनके लिए। और पर्सनली कोई भी गाइडेंस लेनी है आपको डियर गाइस, तो मुझे ओनली व्हाट्सएप पर ही मैसेज करें, प्लीज़ कॉल ना करें, आप लोगों से रिक्वेस्ट है। और मेरी पर्सनल रीडिंग जो है वो फ्री नहीं है, पेड सर्विस है, ठीक है, पेड सर्विस है। तो जिसको भी मुझसे रीडिंग लेनी है, सिर्फ वही लोग मुझे कांटेक्ट करें, और जिसको नहीं लेनी है वो लोग कांटेक्ट ना करें, यूट्यूब पर देखें, क्योंकि पर्सनल रीडिंग जो है वो पेड सर्विस है। तो यहाँ पर देखो, ये जो एनर्जीज आ रही है, उस एनर्जीज के अकॉर्डिंग आपका जो पूरी तरीके से जो आपके पर्सन पर आपका कंट्रोल था, या आपका रिलेशन में एक अच्छी एनर्जीज थी, एक अच्छी वाइब्स थी, वो वाइब्स यहाँ पर मुझे अभी नहीं आ रही। करंट फीलिंग इनकी सैड आ रही है, आपको लेकर बहुत निराश हो चुके हैं, और कोई थर्ड पर्सन या कोई और रीज़न से आप लोग के बीच में आर्ग्यू हुई, या मन मुटाव हो गया है, या फिर आप दोनों के बीच में कोई एक ऐसा इंसान आ चुका है अब आज की डेट में, जिससे आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा हेट करते हैं, आपके पर्सन उसे पसंद नहीं करते हैं, आपके पर्सन उसके साथ नहीं रहना चाहते हैं, आपके पर्सन को उसके साथ एक ना तो सिंपैथी है, ना उससे लव है, जो भी आप दोनों के बीच में इंसान है। और आपके पर्सन जो है वो यही चाहते हैं कि भाई आप किसी तरह उनकी ज़िंदगी में लौट आओ। तो करंट फीलिंग यहाँ पर इनकी बड़ी दुखी वाली आ रही है, सैड वाली आ रही है।
और ये जो फीलिंग्स है, जो एनर्जीज है, वो यहाँ पर यही बोल रही है कि भाई तुम किसी तरीके से मेरी ज़िंदगी में, मेरी लाइफ में वापस आ जाओ। तो ये करंट फीलिंग जो इनकी मैं बता रही हूँ वो काफ़ी सैड है। और जो भी तीसरा इंसान है इनकी लाइफ में, उस इंसान को ना तो इनके दिल में उसके लिए मोहब्बत है, ना ही उसके लिए दिल में प्यार है तो सिर्फ नफ़रत है तो सिर्फ गुस्सा है तो सिर्फ टेंशन है तो सिर्फ डिप्रेशन है। क्योंकि जो भी थर्ड पार्टी है उसका कंट्रोल इतना ज़्यादा इनकी लाइफ में हो रहा है कि इनकी जो अपनी एक्चुअल कंडीशन, जो अपनी खुद की लाइफ थी, वो इनकी डिस्टर्ब होती जा रही है। सो एनर्जीज यहाँ पर आपके पर्सन की जो आ रही है, काफ़ी सैड एनर्जीज आ रही है। एक बात मुझे यहाँ पर इतनी कार्ड्स में समझ में सबसे ज़्यादा आ रही है कि देखो, जो ट्रू फीलिंग्स होती हैं किसी की, कभी भी ट्रू फीलिंग्स ना तो कहने से जाती हैं और ना कह के आती हैं। जो ट्रू फीलिंग्स होती हैं, आप दूर रहो, आप पास रहो, आप चाहे कहीं भी रहो, लेकिन ट्रू फीलिंग्स अगर होती हैं तो वो सामने ज़रूर आ जाती हैं। तो अभी जो ट्रू फीलिंग्स आपके पर्सन की आ रही हैं सामने, वो यही फीलिंग्स आ रही हैं कि भाई उनकी जो लव है वो आप ही हैं, जिनका प्यार है वो आप ही हैं, ना कि कोई थर्ड पार्टी है, ना ही कोई अदर पर्सन। सो ये कार्ड्स मैंने आपको बता दिए हैं। अभी मेरे को रिक्वेस्ट भी आ रही थी और मैं करती भी हूँ वैसे भी करियर की रीडिंग। सो अगर आपको करियर की रीडिंग देखना है तो आप बने रहिए मेरे साथ। और पर्सनल टैरो कार्ड रीडिंग के लिए डियर गाइस, आप मुझे मैसेज करें ओनली, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी मैं देख लेती हूँ कि करियर में आपको क्या है, और करियर आगे आपका बिजनेस है, करियर है, आपकी गवर्नमेंट जॉब है, उसमें उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं इस वीक में, ठीक है। और मंथली मेरी जो चैनल है सौम्या एंजल्स के नाम से, उसमें मैंने मंथली रीडिंग डाल दी है। आप लोग वहाँ पर जाके देख सकते हैं अपनी मार्च मंथ की मंथली रीडिंग। उसमें करियर भी है, लव भी है, सारी चीज़ें हैं, अलग अलग राशियों की बनाकर मैंने डाली हैं। तो आप लोग देख लीजिए, विजिट कर लीजिए सौम्या एंजल के नाम से जो मेरा चैनल है ना उसमें। और अगर नहीं पता है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं, बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पड़ा हुआ है उसका लिंक। ओके जॉब के लिए तो बड़ी अच्छी सी एनर्जीज आई है डियर गाइस मेरे को हंसी आ गई, क्योंकि देखो कभी कभी ना कुछ पॉजिटिव एनर्जीज होती है ना, तो देखो हंसना भी बहुत ज़रूरी होता है लाइफ में ना। तो देखो बहुत ही अच्छी, मतलब एक गुड न्यूज़ मेरे हाथ लगी हुई है, तो स्माइल तो बनती थी ना। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि जो जॉब के लिए ना वो ये एनर्जीज निकल कर आई है। मतलब कहीं ना कहीं आप जिस भी जॉब, जो भी आपका ड्रीम जॉब है, या फिर जिस भी जॉब से आप प्यार करते हो ना, भाई देखो हमारा कभी कभी कुछ एक ऐसा ड्रीम जॉब, कोई ड्रीम करियर जिससे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, है ना, और हम चाहते हैं कि बस वही चीज़ में, वही करियर मेरी ज़िंदगी में आए, या हम उसकी तरफ भागते हैं पर सफलता नहीं मिलती। तो ये कार्ड आपको ये समझाने के लिए आया कि भाई देखो, आप जिस भी चीज़ के लिए प्रयास कर रहे हो, जिस भी चीज़ में एफर्ट्स डाल रहे हो, उसमें डालो एफर्ट्स। अगर उसमें अभी सफलता नहीं मिल रही है तो ये मत सोचो कि आज नहीं मिल रही है। अरे आज नहीं मिल रही, एफर्ट्स करने पड़ रहे हैं, सो वाई, कल तो मिलेगी ना। कभी भी किया हुआ प्रयास कभी भी विफल नहीं होता, जाता नहीं है। इस चीज़ को हमेशा समझ के रखिएगा डियर गाइस। और यहाँ पर इस वीक की जो एनर्जीज है उसके हिसाब से एक अच्छी जॉब में अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आने वाली हैं। कुछ अगर आप कंपनीज़ में इस वीक में, या मतलब 10 डेज़ के अंदर आप कोई जॉब वॉब सर्च कर रहे हो, या फिर कहीं आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, या फिर कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी आप कर रहे हो, तो आप समझ लीजिए कि वो जॉब, वो करियर आपको गॉड, ईश्वर दे रहा है। यूनिवर्स ब्लेस कर रहे हैं आपको उस करियर के लिए, ईश्वर आपको ब्लेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी एनर्जीज है। जो भी लोग जॉब, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, या जो भी जॉब है ना उसके लिए देख रहे हैं, तो अच्छा समय है। आप अभी प्रयास कर लीजिएगा, एफर्ट्स डालिए, जॉब आपको ज़रूर मिलेगी। यहाँ पर अगर आप बिजनेस के बारे में सोच रहे हो कि भाई मैं बिजनेस खोलूँ, बिजनेस ओपन करूँ या नहीं करूँ, या कब करूँ, कैसे करूँ, तो देखो एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, इस टाइम पर जो भी लोग रीडिंग देख रहे हैं उनकी जो एनर्जीज आ रही है, अगर वो बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं, तो ये जो मंथ है, जो भी मंथ है, आप जिस भी मंथ में मेरी रीडिंग देख रहे हो, ये मंथ निकल जाने देना।
इसके जो नेक्स्ट मंथ आप बिजनेस के लिए ट्राई करना, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। बस इतनी बात समझ लीजिएगा। आप मेरी रीडिंग कभी भी देखो, टाइमलेस है तो कभी भी आप देख सकते हो, मैच करेगी। लेकिन जिस भी मंथ में देखो, उसका जो नेक्स्ट मंथ है वहाँ से स्टार्ट करिएगा। बिजनेस बड़ा अच्छा चलेगा, अपॉर्चुनिटीज जॉब में ज़रूर मिलेंगी। इस वीक अच्छी एनर्जीज हैं। सो गुड लक माय डियर फ्रेंड्स। आपको ब्लेस है, ईश्वर का ब्लेस है, यूनिवर्स का ब्लेस है। सो टेक केयर, बाय बाय।